फडणवीस को याद आया राजधर्म, वाजपेयी मोदी को दी थी नसीहत। अब महाराष्ट्र सीएम ने किया खेल। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर बुरी तरह से घिरे फडणवीस। हिंसा के आरोप मंत्रियों के बयान पर लगे तो सीएम ने दे दी नसीहत। अपनी सरकार के मंत्रियों से बोले, राजधर्म का करें पालन। हिंदी फिल्म छावा जिस दिन रिलीज हुई उसी दिन से औरंगजेब के खिलाफ पूरे देश में माहौल तैयार किया जाने लगा था। महाराष्ट्र में तो मुगल बादशाह के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा था। हालात ये थे कि समाजवादी पार्टी के विधायक आबू आजमी ने सिर्फ ये कहा कि औरंगजेब उतना क्रूर नहीं था जितना कि बताया गया है, तो आबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। अभी भी वो लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन बात रफा दफा नहीं हो रही है। बात जान पर आई है, इसलिए माफी मांगनी पड़ी है। फिल्म रिलीज हुई उसके बाद से ही सवाल हो रहे थे कि कहीं महाराष्ट्र में कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं के बयान आग उगलते दिख रहे थे और फिर जिसका डर था वो हो गया। नागपुर हिंसा में झुलस उठा, अब कार्रवाई हो रही है। वैसे सरकार का कहना है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है, दोनों ही पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक बात साफ है कि देशद्रोह की धाराएं एक पक्ष के खिलाफ ही अमल में लाई जा रही हैं। दूसरे पक्ष को लेकर तो सरकार की तरफ से ही कहा जाने लगा है कि वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी के सभी फेक यानी कि झूठे हैं। पुतला जलाया गया था, किसी भी धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिलहाल नागपुर में स्थिति सुधर रही है, लेकिन फडणवीस को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस असफलता का ठीकरा किसके सिर फोड़े। वो राज्य के सीएम हैं, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों से देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय है। बीच में 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, उस वक्त जरूर गृह मंत्रालय एनसीपी के पास रहा था, लेकिन बाकी समय फडणवीस ही गृह मंत्री रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल उन पर ही उठ रहे हैं और फडणवीस पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। राजधर्म की बात कर रहे हैं। राजधर्म का इस्तेमाल सियासत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और जिनके लिए किया था वो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर घिरते फडणवीस को लेकर ही करने जा रहे हैं चर्चा कि आखिर क्यों फडणवीस के बदल गए हैं तेवर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से साफ कहा कि वो ऐसे बयान नहीं दें जिससे समाज में नफरत फैले। दुश्मनी फैलाने वाली बात कोई भी वो ना करें। उन्होंने मंत्रियों को याद दिलाया कि उन्हें बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजा का एक ही धर्म होता है, राजधर्म, उसका पालन उसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मंत्री के तौर पर हमें एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहीं इसका जिक्र किया था कि एक मंत्री के तौर पर हमें राजधर्म का पालन करना होता है, इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत राय, पसंद और नापसंद को अलग अलग रखना होता है। हमने संविधान की शपथ ली है और संविधान ने हमें किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वैसे फडणवीस ने उस मौके का जिक्र नहीं किया और न ही इस बात का जिक्र किया कि वाजपेयी ने किसके लिए ये बात कही थी। दरअसल ये मामला है 2002 का, जब 2002 में गुजरात में बड़ा सांप्रदायिक टकराव हुआ था और उस समय नरेंद्र मोदी राज्य के सीएम हुआ करते थे और इस सांप्रदायिक टकराव में कई लोगों की जान चली गई थी। पहले गोधरा रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस को फूंक दिया, तो जवाब में पूरा गुजरात सुलग उठा था। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात पहुंचे थे और मीडिया के सामने उन्होंने राजधर्म की बात कही थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उन्होंने वाजपेयी के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वो ही कर रहा हूं। ऐसे में करीब 20 साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने वाजपेयी के उसी बयान का जिक्र किया है जो उन्होंने गुजरात में दिया था। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बातें अपनी ही पार्टी के नेता और मंत्री नीतेश राणे के लिए कही हैं। नीतेश राणे के हालिया बयान पर अभी विवाद गरमाया हुआ है। यही नहीं, उनके बयानों को लेकर विपक्ष ने राज्य विधानमंडल परिसर में जोरदार प्रदर्शन भी किया था। विपक्ष का कहना था कि मंत्री द्वारा दिए गए बयान से समाज में तनाव बढ़ सकता है और इससे एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैल सकती है। फडणवीस ने इस बारे में कहा कि मंत्रियों को बोलते समय संयम बरतना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टिप्पणियों से कहीं भी समाज में दुश्मनी पैदा ना हो। कभी कभी युवा मंत्री कुछ टिप्पणियां कर देते हैं
मैं ऐसे मौकों पर उनसे बात करता हूं और उन्हें बताता हूं कि आप एक मंत्री हैं और आपको संयम रखने की जरूरत है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर मामले में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। सरकार में उनके सहयोगी ही फडणवीस पर सवाल उठा रहे हैं। एनसीपी अजीत गुट ने तो सीधे सीधे नागपुर हिंसा के पीछे फडणवीस को ही जिम्मेदार बता दिया। कहा कि गृह मंत्रालय इसके लिए दोषी है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से ही विधायक हैं। ऐसे में उनके गृह जिले में हिंसा होना कई सवालों को जन्म दे रही है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी ये गृह जिला है। नागपुर लोकसभा सीट से वो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। यानी साफ है कि नागपुर बीजेपी का गढ़ है और यहाँ हुई हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। आरएसएस ने तो इस मामले में फडणवीस का बचाव करने से ही मना कर दिया। संघ ने ये साफ कर दिया कि औरंगजेब आज के समय में प्रासंगिक मुद्दा है ही नहीं, यानी इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि नागपुर में हुई हिंसा के बाद देवेंद्र फडणवीस के तेवर और फिर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई को देखें तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि हिंसा के पीछे सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों का हाथ है, लेकिन कार्रवाई दूसरे पक्ष पर हो रही है। सदन में भी सरकार की तरफ से बेहद तीखे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अब सीएम फडणवीस बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में आरएसएस के पल्ला झाड़ने और सहयोगी दलों की तरफ से उठाए गए सवाल सामने आने के बाद फडणवीस बैकफुट पर आना पड़ गया है। अब वो पूरे मामले के पीछे हिंदी फिल्म छावा को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म के चलते माहौल गरमाया और दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। वैसे एक सवाल सीएम से भी किया जा रहा है कि अगर छावा नागपुर हिंसा के लिए दोषी है तो फिर क्या फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? जिस तरह से सरकार अपनी असफलताओं के लिए एक फिल्म को दोषी ठहरा रही है, उसके बाद से सवाल उठना लाजमी है और ये सवाल उठ रहे हैं राज्य के सीएम फडणवीस पर और उनकी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार में शामिल एनसीपी ने तो पूरे विवाद से खुद को अलग ही कर लिया है। उल्टा वो तो बीजेपी के नेताओं को ही नागपुर हिंसा के लिए दोषी मान रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का शिंदे गुट जरूर इस पूरे विवाद में सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यही बात फडणवीस को राह दे रही है। यानी साफ है कि इस मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है और इसीलिए बीजेपी अब खुद के बचाव में लगी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि आरएसएस ने और उसके सहयोगियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि फडणवीस ने जो अपने तेवर बदले हैं या अपना रुख जो नरम किया है उसका असर पड़ पाता है या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।